ओहो, चिड़िया छटपटा रही है। अरे बंटी भैया कहाँ हैं आप? सुनिए तो बंटी भैया, मारेंगे पटक के तो। कहाँ है मास्टरनी? मास्टरनी कहाँ छुपी बैठी हैं? हमसे लुका छिपी का खेल मत खेलिए। कहाँ छुप के बैठी थी? हैं? कहाँ लग गई ना चोट? लग गिरा देंगी। क्या है? काहे इतना छुप रही हैं हमसे? हैं? पेपर साइन कर दीजिए। कहे थे ना आपसे ये पेपर साइन कर दीजिए। ये सब टामटे टम्मा ही नहीं होता। अब आपको हम उठाएंगे और उठा के इस तरह लेकर के लेंगे। हेलो, हाँ समझे जी। कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, किस हाल में होगी वो। मैं भी सब जगह देख चुका हूँ समधन जी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझ में आएगा भी कैसे जी? हाँ, आने दो उस लड़की को। हाँ, टांग तोड़ के रख दूंगी, घर में घुसने तक नहीं दूंगी। समधन जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। जी ठीक है, मैं भी वही सोच रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके घर वापस आ जाइए। जी। हे भगवान, बस यही दिन देखने को रह गए थे ना कि आधी रात को पुलिस भी आएगी हमारे घर में। एक विधवा आधी रात को अपने घर से लापता, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करवा रही होगी अपना। शशिकला! मार लो, मार लो। तुम अपनी मर्दानगी सिर्फ अपनी बीवी पे दिखा सकते हो, अपनी बेटी पे तो बस चलता नहीं तुम्हारा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरी बेटी परी शर्मा सुबह से अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। मैं घर जाना है, रात का 1 बज चुका है। तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही होगी। मास्टरनी, सुनाई नहीं दे रहा, जरा तेज बोलने का कष्ट करेंगे? रुकिए माते, क्या कह रही थी? मैं घर जाना है। जाने, आपको घर जाना है ना? जाने। और एक चीज याद रखिए कि किसी की चाहती जिंदगी में घुसने से पहले कम से कम 100 बार सोचिए। बी अ गुड गर्ल और साइन करिए इसमें। हम करेंगे साइन, लेकिन प्लीज इसके बाद हमें जाने दीजिएगा। हम अभी कर देते। वेरी गुड मास्टर, वेरी गुड। ये आप लीजिए और हमें घर जाने दीजिए। प्लीज हमें घर जाने दीजिए। अरे यार, एक बात तो भूल ही गए, अब इतनी रात को आप अकेली कहां से जाएंगे? चलिए हम आपको छोड़ दें। आइए।
परी बेटे, तू तू ठीक तो है ना बेटे? परी, क्या हुआ? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्या हुआ तुझे? ये इस मोहल्ले में रहेगी तो सारे मोहल्ले की नाक कट के हाथ में आ जाएगी। बेगैरदी की भी हद होती है, थू है इस पर। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे मास्टरनी कि औरतों को अपनी हद में क्यों रहना चाहिए। आपको दोपहर 2 बजे आना था, पर आप आई रात 2 बजे। यही होगा। वैसे कहाँ से आ रही है महारानिया इतनी रात को मुंह काला करके? देखा आपने अपनी बेटी को? देखा ना कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है? आपको दिख रहा है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस मनुष्य को इस घर से बाहर निकालिए, लेकिन नहीं, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है ना। बस शशिकला, चाहे तुम कुछ भी कह लो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। मेरी बेटी गंगा की तरह पवित्र है। तो आप ना एक काम कीजिए, आप अपनी इस बेटी के साथ इस घर में रहिए, लेकिन मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी। मार क्यों नहीं जाती तू? क्या हम सबको मार के ही मरेगी क्या? नहीं शशिकला जी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी बेटी को कोई छू भी नहीं पाएगा, समझे आप? वैसे भी आपकी सावारा बेटी को हाथ लगाने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन इस गंदगी को अब मैं और इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। एक सेकंड। ऐसी बात है कि हम बताते हैं कि क्या हुआ। जो आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। वापस जाइए पानी। ये हमारा निजी मामला है, हम संभाल लेंगे। कहा था ना मैंने तुझे, कहा था कि तेरे जैसे 3 को मैं सही कर चुकी हूँ। गई थी मैं तेरे घर पूछने के लिए, पर तूने मुझे झूठ कहा। मैंने तुझे कहा था कि तू मेरी बेटी से दूर रहना, परेशान मत करना उसे। तूने तो पूरा तमाशा ही बना दिया। उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमरे सर पर चढ़कर नाचेंगी आप और आपकी बेटी। अगर चाहते ना अम्मा तो इनके साथ आपको भी अंदर करवा सकते थे। अरे मैं मेरी बेटी के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी विधवा बेटी का मजाक नहीं सह सकती हूँ मैं। विधवा? मास्टर विधवा? हमें नहीं पता था। ऐसी बात है अम्मा,
ये गलती आपकी बेटी की है। हम कहे इनसे कि हमसे माफी मांग लीजिए, गलती आपकी है, माफी मांग लीजिए। नहीं, अकड़ में रहना है, जैसी माँ वैसी बेटी। ऐसी बात है कि मामला रफा दफा करते हैं, हमको इस सब पचड़े में पड़ना नहीं। बस इनसे साफ साफ कह दीजिए कि हमरी और हमारी बहन की जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। चलते हैं। प्रणाम। रुकिए। इस कागज को भी अपने साथ ही ले जाइए। आप चाहे हमें कितना भी झुकाने की कोशिश क्यों ना करें, कितना भी हमें अंदर से तोड़ देने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हम इतनी हिम्मत के साथ आपके सामने वापस खड़े होंगे। ठीक है सर। सही कह गए हैं बड़े बुजुर्ग। कुत्ते की पूंछ 12 साल भी नाली में डाल दो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती, अकड़ नहीं जाए। मतलब नहीं सुधरेंगे। ऐसी बात है मास्टरनी, हमें ये सब पंचायत में लफड़े में फंसना नहीं। ठीक है, चलते हैं। जय श्री राम। ये ले। हाँ, बस बहुत हुआ। हाँ, हर चीज की एक हद होती है। कब तक इसकी बेशर्मी और बदचलनी को सहन करती रहूंगी मैं? अब और नहीं। हमारे घर में भी जवान बेटी है, लोग क्या कहेंगे? और आपकी इस परी ने उस बेचारे बंटी को भी झूठ मूठ में फंसा दिया। अब ये मनहूस इस घर में नहीं रह सकती। इसकी ना, चल। खबरदार, मेरी बेटी को इस घर से बाहर निकालने के पहले 10 बार सोच लेना शशि। मेरी बेटी ने वही किया जो सही है। वो लड़का पहले दिन से परेशान कर रहा है उसे, जलील कर रहा है उसे। बहुत सहा है मेरी बेटी ने। एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। धिक्कार है तुम। आप मुझे ही दोष दे रहे हैं? हाँ, मैं ही बुरी हूँ ना? मैं हमेशा आपकी आंख में खटकती हूँ। आपकी ये बेटी हमेशा सही होती है ना? तो बस आज के बाद मैं आपके इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। एक सेकंड नहीं रुकूंगी मैं आपके घर में। चल बेटा, चल। बस, बहुत हो चुका तुम्हारा तमाशा। कोई कहीं नहीं जाएगा। जाओ चुपचाप कमरे में जाओ। चल बेटे, चल। पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, आए दिन तमाशा होता है इसके चलते। खबरदार, खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी पे उंगली उठाने की कोशिश की। अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं और ये घर उसका अपना है। समझे आप लोग? चलो आइए। देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप उसे एग्जाम कंप्लीट करने दीजिए एक बार। हद में रहिए अपनी और तमीज से बात कीजिए हमसे। दिल से तो कभी माफी नहीं मांगेंगे आपसे। जिस खानदान में आप आज तक पले बड़े हैं, उसकी झूठी शान, उस खानदान का गुरूर इसी तरह राख में बदल जाएगा।
मैं मेरी बेटी के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ और अपनी विधवा बेटी का मजाक नहीं सह सकती हूँ। बहुत हो गया। अब सुधा से मैं कोई लेना देना। औरत अपनी औकात में ना रहे तो दिक्कत हो जाती है। हमें माफ कीजिएगा सत्तू जी कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हे भगवान, हमें हिम्मत दे। लग तो रहा है कि बंटी अब हमें तंग नहीं करेगा। रेजिग्नेशन लेटर तो उसी के पास है अभी भी। कहीं हमसे बदला लेने के लिए उसे स्कूल में ना सबमिट कर दे। आठ साल के थे हम जब तू पैदा हुई। सबसे पहले गोदी में ना तुझे छुट्टी हमने उठाया था। दौड़ते हुए भागे थे कि हमारी बहन पैदा हुई है। इतना लाड़ किए, इतना प्यार किया, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की। सबसे लड़े तेरे लिए। अरे बाबूजी से लड़ गए तेरे लिए कि नहीं हमारी छुटकी गोरखपुर में नहीं पड़ेगी, बहुत बढ़िया स्कूल में पड़ेगी, लेकर आए यहाँ पर। और अब लगता है कि गलती करती है। अगर बाबूजी को पता चला ना तो तू और तेरी मास्टरनी दोनों को चिंता कर देंगे। हमारा पढ़ाई लिखाई का तमाशा खत्म, अब तू जाएगी गोरखपुर वापस। प्लीज भैया ऐसा मत कीजिए, हम पढ़ना चाहते, हम नहीं पढ़ेंगे तो मर जाएंगे भैया, प्लीज भैया। बस बहुत हो गया तेरा पढ़ाई लिखाई का तमाशा। और तू हम सब के खिलाफ जाकर उस मास्टरनी का साथ दे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। प्लीज भैया ऐसा मत कीजिए, भैया हमें गोरखपुर वापस मत लेके जाइए, हम मर जाएंगे भैया। ये किसकी ससकने की आवाज आ रही है? अर्पिता, अरे उठो। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? और यहाँ क्यों बैठी हो अकेले? भैया प्रिंसिपल के ऑफिस में। हो गया प्रिंसिपल साहिबा? जी, ये लीजिए अर्पिता का टीसी। यहाँ पर एक साइन कर दीजिए। जी जी हाँ, आप जैसा कहें। हाँ, आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैम भैया मुझे गोरखपुर लेकर जा रहे और मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ मैम। इससे तो अच्छा है कि मैं मेरी जान ही दे दूं। कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो बेटा, ऐसा नहीं बोलते और रोना बंद कर। तुम्हें पता है गोरखपुर में हमने सुना है अच्छे स्कूल और कॉलेजेस हैं। होंगे ना अच्छे स्कूल और कॉलेजेस, तुम वहाँ भी पढ़ सकती हो। चलो अब रोना बंद करो। अच्छा
प्रिंसिपल के केबिन में जा। हाँ सनी, हमें पता नहीं था कि आप विधवा है। अगर पता भी होता तो भी क्या फर्क पड़ता है? अगर हम विधवा नहीं होते तो इससे भी बुरा बिहेव करते ना आप हमारे साथ। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज अपनी बहन की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए, मत खेलिए उसकी जिंदगी के साथ। उल्टा हम आपसे हाथ जोड़ते हैं मास्टरनी। विनम्र निवेदन करते हैं आपसे कि हमारी बहन की जिंदगी में दखल अंदाजी मत करिए। ना तो आप उसका भविष्य बदल सकती हैं और ना भाग्य।